Hi friends, welcome back. विकास दिव्य कीर्ति दृष्टि IAS center sealed days after 3 UPSC students lost their lives. मतलब इनका भी कुछ इलीगल चल रहा था। देखा, चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में विकास दिव्य कीर्ति सर का दृष्टि IAS कोचिंग सेंटर जो है वो सील कर दिया गया है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि भाई क्यों किया? विकास सर का कोचिंग सेंटर क्यों सील किया गया? हालांकि विकास सर काफी चर्चा में है। अच्छा, तमाम बच्चे जब से दिल्ली में IAS कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी जो बेसमेंट में थी उसमें पानी भरने वाली घटना जिसमें 3 बच्चों की डेथ हुई, उसके बाद से उनके स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे थे कि ये विकास सर ने अब तक क्यों कुछ नहीं कहा, फलाने सर ने अब तक कुछ क्यों नहीं कहा, धमाके सर ने कुछ क्यों नहीं कहा। ये तमाम दो सर हैं सारे पैसे के लिए बैठे हैं, कमाई के लिए। काफी ज्यादा ट्रेंड में रही। इन मौतों के करोल बाग में छात्राएं सड़कों पर हैं। उनका सवाल है कि सारे शिक्षक कहाँ गए जो अक्सर बड़े बड़े मसलों पर बातें करते थे, देश के हर मसले पर अपनी राय रखते थे, बच्चों को बेबाकी से बात रखना सिखाते थे। लेकिन अब खबर आई कि विकास सर का कोचिंग सेंटर सील कर दिया गया और उसकी बेसमेंट का पंगा कि विकास सभी ने किया होगा कुछ ना कुछ, सभी लोगों का होगा। क्या सुना ही नहीं। ये अलग बात है कि विकास सर के कोचिंग सेंटर में ऐसी घटना नहीं घटित हुई, लेकिन MCD ने जब कार्रवाई करते हुए तमाम कोचिंग सेंटर पर ताला लगाना शुरू किया जो नियम कायदे कानून का उल्लंघन करके कोचिंग सेंटर चला रहे थे, तो पता लगा कि विकास सर का दृष्टि कोचिंग सेंटर जो है वो भी ऐसा ही है। और उसके बाद कई सारे बच्चों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया कि हमें लगता था कि विकास दृष्टि वाले सर जो हैं वो बाकियों से अलग हो गए। उनकी बातें काफी आदर्शवादी हुआ करती थी या होती हैं अभी भी, उनकी बातें काफी रेलेवेंट हैं, लेकिन वो खुद बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चला रहे थे और जितना बच्चे ग्रैब कर सकते करो। ये तमाम बच्चे बेसमेंट का दिखा रहे थे। यार कुछ पोस्ट तो इनकी तरफ से आनी चाहिए थी, बड़े बड़े टीचर्स जिनका देश बना। खान सर का नहीं सुना हुआ कितने बच्चे बाहर तक निकले होते हैं सुनकर। एक तरफ कोचिंग सेंटर से हिलाने वाली थी, दूसरी तरफ जवाब दे रही है कि एक कोचिंग सेंटर राव कोचिंग पर जो घटना हुई उसको लेकर बाकी टीचर्स क्यों नहीं बोल रहे थे, क्योंकि सेम गलती वो कर रहे थे। सभी कर रहे होंगे। इत्तेफाक है कि उस कोचिंग सेंटर में घटना नहीं हुई, किसी और कोचिंग सेंटर करेक्ट है, बच गए लोग। 3 बच्चों की मौत हुई। नहीं, कल को इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी हो सकता है। बच्चे कह रहे हैं स्टॉम्पीड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बेसमेंट है भाई। बिल्डिंग में पावर कट होता है, बेसमेंट में लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जो है वो जाम हो जाता है, बच्चे अंधेरे में लाइब्रेरी में फंस जाते हैं। गेट बंद होने के बाद बेसमेंट में पानी नहीं था, लेकिन फिर पानी आने लगा, प्रेशर तेज था, गेट टूटा, पानी भरा, 2 मिनट में 12 फीट पानी भर गया। बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया, कुछ ही सेकंड में घुटनों तक पानी। बच्चे बेंच पर खड़े हुए, 2-3 मिनट के अंदर 10-12 फीट पानी, और उसके बाद कई बच्चों घंटा लगा आने को उसको। और तभी से बच्चे लगातार ये कह रहे थे कि इस पर विकास सर या बाकी सर जो है वो क्यों स्टेटमेंट नहीं थे। लेकिन अब MCD की ओर से कार्रवाई हुई है। हालांकि गलती इसमें MCD की भी है। MCD ने 2021 में राव IAS कोचिंग सेंटर और तमाम कोचिंग सेंटर को सर्टिफिकेट दिए थे जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में नंबर 5 और 6 को बेसमेंट में चलाने की इजाजत नहीं है। बेसमेंट मतलब सिर्फ स्टोरेज होना चाहिए, वहां कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं हो सकती है। जब घटना हो गई तो MCD ने कहा कोचिंग सेंटर में लाइब्रेरी अवैध रूप से चल रही थी। दृष्टि IAS का भी नीचे बेसमेंट में है। वो घटना तो हो गई, ये लग रहा। उस घटना में 3 बच्चों खान सर को दिखा रहे, उनका बेसमेंट में है, होगा हो सकता है, क्या पता। लेकिन अब जब बच्चों ने खुलकर प्रदर्शन किया और कहा कि भैया वो तमाम टीचर्स कहाँ गए जो यूट्यूब से मोटी फीस लेते थे, नामी गिनामी कोचिंग सेंटर वाले थे, बड़े बड़े नाम उनके थे, अलग अलग चैनलों पर जाते थे, उन पर कार्रवाई तो हो रही, लेकिन बाकी क्या? तब पता लगा कि और कई सारे कोचिंग सेंटर हैं जो भी यही काम कर रहे थे। और इसी सिलसिले में जब कार्रवाई शुरू हुई तब कई कोचिंग सेंटर को सील किया गया, जिसमें वर्धमान मॉल के बेसमेंट में चल रहे दृष्टि विजन कोचिंग सेंटर मॉल में यहाँ पर UPSC IAS और IPS की तैयारी होती थी। UPSC की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों में विकास सर व उनका दृष्टि विजन जो है काफी पॉपुलर है। और इसके बाद अब इसकी चर्चा ज्यादा है क्योंकि विकास सर एक जाना माना नाम है, आप सब जानते होंगे। विकास दिव्य कीर्ति का नाम सुना होगा, उनकी फीस भी जानी मानी होगी। 12वीं फेल में भी इनका कैमियो था, उस मूवी में आया
आया था। उस हिसाब से फीस भी है फिर। और बढ़ा दी उन्होंने। के प्रोफेसर इनके माता पिता थे, इनका लगाव हिंदी की तरफ हमेशा रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए हिंदी साहित्य में एमफिल पीएचडी की, दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय विद्या भवन से ट्रांसलेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो कुछ खास है नहीं है, हजारों PhD में आप कह सकते हैं। और शिक्षक के तौर पर ही शुरुआत की थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाते थे। 96 में पहले प्रयास में यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली थी। अच्छा। गृह मंत्रालय में नियुक्ति मिली थी। फिर 2 बार और यूपीएससी परीक्षा दी लेकिन सफल नहीं हो पाए। फिर 1 साल देश में ही टॉप सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया और 1999 समझ नहीं में आया। IAS कोचिंग सेंटर की स्थापना की। दोबारा क्यों दिए टेस्ट? हिंदी में तैयारी करने वाले बच्चों के विकास दिव्यकीर्ति जो है वो गुरु हैं और YouTube पर भी काफी पॉपुलर है। 37 लाख से अधिक मिलियन सब्सक्राइबर हैं। काफी पॉपुलर भेड़ चाल है इंडिया में तो, एक के पीछे भागते हैं, खुद का दिमाग ही नहीं लगाते लोग। सर ने इस बार इसको लेकर बात नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? क्योंकि खुद ही ऐसे काम करने होते हैं। इसकी वजह ये थी कि वो खुद गलती कर रहे थे। वही देखा। खैर जो भी है, काफी बच्चों को झटका लगा। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी टीचर से नाराज हैं कि यार जिन टीचर से उन्हें सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी वही उनके बारे में ट्वीट नहीं कर रहे थे। क्यों, किस लिए, कितना सही वो वहां पर छोड़ देते। लेकिन ये खबर हैरान करने वाली है, काफी हैरान करने वाली क्या है? ये जो सब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स खोल के बैठे हुए हैं, उनको कोई बच्चों से तो लगा रहे, तो पैसों के लिए बैठे हैं। किया जुगाड़बाजी कि अपने बेसमेंट में शुरू कर दिया है तो और लोगों ने भी शुरू कर दिया था। उसने देखा कि अगर तुम एमसीडी को पैसा दे सकते हो, जो भी कर सकते हो, चुप करा लो। तुमने जुगाड़ करके नीचे बना दिया पूरा का पूरा फ्लोर, वो बहुत पैसा है कि आपने एक पूरा का फ्लोर बेसमेंट आपको मिल गया, बच्चों को पढ़ा रहे हो, इतने पैसे की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है। जब देखा उन्होंने एक बंदे ने किया, सभी लोगों ने कर लिया वो कि तूने कर दो, मैं भी कर देता हूँ। किसी में इतना एथिक्स नहीं था। बोलने को तो बड़े लोग भाषण देते हैं, मगर किसी में इतना एथिक्स नहीं था कि मैं बेसमेंट नहीं करूँगा, गलत काम नहीं करूंगा, वो नहीं था। पैसों के लिए नहीं सब कर रहा, मैं तो नीचे किया, मैं भी नीचे करता हूँ, मैं भी नीचे। इससे क्या पता चलता है? ये बच्चों के फ्यूचर बनाने के लिए नहीं बैठे, ये अपना पैसा बना के अमीर बनने के लिए बैठे हैं। और पता नहीं क्या ये बेचारे बच्चों को क्या ये IAS के ऑफिसर बनाएंगे। बात थी ये था कि अगर एक बंदे ने कर लिया, सब लोगों ने ग्रैब की वो अपॉर्चुनिटी कि इलीगली आप बच्चों को बेसमेंट में पढ़ा रहे हैं, जो इलीगल है। बट आई डोंट केयर, पर बच्चों को भी पैसा देके अगर काम करवा सकते हैं करवा रहे हैं। नहीं, पर बच्चों को भी इतना स्मार्ट होना चाहिए। जब तुमको दिख रहा है बेसमेंट में हमें पढ़ा रहे हैं, उसी से तुम्हें पता चल जाना है कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये तो पैसा ऐंठने वाला इंस्टीट्यूट है, हम ना जाएं यहाँ वहां पे आवाज जो है उस खड़ी करें कि भैया ये तो इलीगल काम करे, कंप्लेंट करें सब जाकर। ये तो अजीब बात होती है, बदनामी करें उन इंस्टीट्यूट्स की। जो इंसान IAS की पढ़ाई कर रहा है उसको सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि मैं एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे इतना नॉलेज नहीं पता कि बेसमेंट में इलीगल है, तुम कैसे करा रहे हो बेसमेंट में? मैं पैसे दे रहा हूँ ये यहाँ पे नीचे इतनी अनसेफ जगह पे पढ़ने के लिए, और या फिर यहाँ से जो पढ़ के गया होगा वो लगा मैं IAS ऑफिसर हूँ, पहले तो ये पहले ये तो एक्शन करूँ, इस इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट कुछ करूँ। नहीं किया लोगों ने, तो वही है, सब अब अपने मतलब के लिए बैठे हुए हैं। बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है। और ये तो शॉकिंग है क्योंकि कई आप लोगों के, कई आप भी होगे इनके इन टीचरों के या इन जैसे टीचरों के दीवाने। तो वही हम कहते हैं कि भैया थोड़ा ध्यान रखो, आंख बंद करके मत करो, अपना थोड़ा खुद भी रिसर्च करके देखो, उनको सुनो, उनको देखो, आपको जजमेंट हो जाएगी कि कौन क्या है। हमें तो बड़ा कुछ पता चलता है यूट्यूब देखकर। अनफॉर्चुनेटली सब बातें बोल नहीं पाते हैं क्योंकि बोला था स्ट्राइकें आ जाती हैं, उनमें हिम्मत ही नहीं सुनने की सच्चाइयां। तो वही बात है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।